क्लास 10 मैथ अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व यानी, और यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में। वर्तमान आयु कितनी है रहमान की, ये हमें नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी वर्तमान आयु पता करेंगे, जो कि हमें पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे x। तो माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी थी, x-3। मान लीजिए रहमान अभी 20 साल का है, तो 3 वर्ष पहले यानी 3 साल पहले वो कितने साल का था, तो 20 में 3 घटा देंगे, हो जाएगा हमारा 17 साल। वैसे ही 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी होगी, x में 5 जोड़ देंगे यानी 20 में 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। घटाएंगे तो 17, 3 साल घटाया तो 17 और 5 साल जोड़ दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। अब इसको समझते हैं हम, ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ये बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी, x-3 यानी x में कोई भी नंबर होगा, 20 साल है तो 20 साल में 3 घटा देंगे 17 साल हो जाएगा। और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात मतलब x में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, कि आयु का दोनों का व्युत्क्रम बोल रहा है, दोनों का व्युत्क्रम बोल रहा है। मान के 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष पश्चात रहमान के 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो एक ऊपर जाएगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा, और ये इसमें व्युत्क्रम है तो इसके भी नीचे भी एक छुपा हुआ है, एक ऊपर जाएगा और ये नंबर नीचे। और क्या बोल रहा है, इसका योग, योग का मतलब जोड़ किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन हम समझ गए ये किस तरह से अरेंज हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो माना रहमान की आयु और 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु दोनों हम लिख चुके हैं, प्रश्न अनुसार भी हमने लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे। x-3 और x+3 का एलसीएम होगा नहीं, तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। x-3 को इन नीचे वाले नंबर से भाग करेंगे तो x-3 से x-3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला नंबर। अब इस नंबर को हम 1 से गुना करेंगे, ये नंबर यहाँ पे उतर जाएगा, प्लस वैसे उतर जाएगा। अब x+5 को हम इन दोनों नंबर से भाग करेंगे तो x+5 से x+5 कट जाएगा, बचेगा x-3, जिसको हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा x-3 वैसे उतर जाएगा, 1/3 वैसे ही। अब आगे क्या करते हैं हम सॉल्व, एक x और एक x हमारा 2x हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा हमारा 2 बचेगा, प्लस का चिन्ह बड़ा इसलिए प्लस का चिन्ह लग जाएगा। x को x से गुना करेंगे x², x को 5 से गुना करेंगे 5x हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से देखिए कि x को x से गुना किया x² और x को 5 से गुना किया 5x, 3x -3x और -5 दिया 15, कुछ इस तरह से होगा। तो x² का x² लिख दिया, 5 में से 3 घटा दिया, हम 2 बचा और 15 माइनस में वैसे उतर गया, ये डायरेक्ट किया था 1/3। अब आगे सॉल्व करते हैं, x² वैसे रहेगा, 2x वैसे रहेगा, 15 माइनस में वैसे रहेगा, ये प्लस में है बराबर की इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये नंबर आया कहाँ से, ये नंबर आया इधर से 3 से, 3 को क्योंकि हम इन दोनों से गुना करेंगे, 3 को 2x से गुना किया 3 दूनी 6x, 3 को 2 से गुना किया 6, समझ में आ गया। अब इसको बराबर की इस तरफ लेके आएंगे और इसको भी बराबर की इस तरफ लाएंगे, दोनों प्लस में दोनों माइनस में हो जाएगा, = 0। ये समीकरण में बन गया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके शॉर्ट करते हैं, x² वैसे रहा 2x, अब 6x माइनस में, 6 में 2 जाएगा 4x, माइनस का चिन्ह बड़ा इसलिए माइनस लग जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, दोनों माइनस में था, = 0। अब ये हो चुका है हमारा, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम इसको द्विघात सूत्र से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और x की वैल्यू पता करते हैं, क्योंकि x² है तो x की 2 वैल्यू आएगी। a हमारा क्या है, a हमारा 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो b हमारा 4 है माइनस में और c हमारा माइनस में 21 है। d हम निकालते हैं पहले, d किस तरह से निकलता है, b² - 4ac, b² हमारा क्या है -4 का स्क्वायर -4 वैसे रहेगा, a हमारा क्या है 1 c हमारा कितना है -21, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो गया यहाँ प्लस, 4 एकन 4 और 4 को 21 से गुना करेंगे 81, 81 और 16 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा हमारा। डी हमारा निकल के आ चुका है। अब हम मूल निकालते हैं यानी x की वैल्यू ज्ञात करते हैं।
एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी क्या है हमारा, बी अगर हम देखें तो बी हमारा यहाँ पे था, कहाँ गया, -4 था, बी हमारा -4 था। तो माइनस माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 4 था तो 4 प्लस माइनस वैसे रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, 100 आया था। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 100 आया था। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिखेंगे, 100, 2a 2। अब ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा 1 है तो एक लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, 2 एकम 2 ही हो जाएगा। 4 वैसे लिखेंगे प्लस माइनस 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10। अब ये 4 प्लस माइनस 10/2 आ चुका है। अब इसके दो वेरिएबल निकलेंगे, एक्स की वैल्यू एक जो प्लस लेके लिखेंगे, एक्स की वैल्यू दूसरी जो माइनस लेके लिखेंगे। तो 4 प्लस 10/2 और 4 माइनस 10/2, ठीक है। 4 और 10 14/2, 2 से काटा 7 आया। 10 में से 4 गया 6, माइनस में 2 से काटा, नीचे था 2, 2 तिया 6, माइनस में 3 आया। तो उम्र हमें कभी माइनस में नहीं होती, तो प्लस में ही होती है। तो ये वाला नंबर हम चूज़ करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 7 निकल के आ चुकी है। तो रहमान की वर्तमान आयु तो 7 है, बाकी 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो बस यही है हमारा आंसर।